इस जंक्शन पे जब हमारे पास अब रफली 2.5 मंथ्स बचे हैं, एक क्वेश्चन जो बहुत फ्रीक्वेंटली आता है, कौन सा बी स्कूल मेरे लिए सूटेबल है, किस बी स्कूल में मुझे अप्लाई करना चाहिए, कौन सा बी स्कूल मेरे लिए बेस्ट रहेगा। इस वीडियो के थ्रू मैं ये क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करूंगी। एक बात याद रखना, ये पूरा क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है। So we will try to touch upon each of the variable. I want you to answer these questions on your own in your head ताकि आपको एक क्लियर आंसर मिल पाए, क्योंकि हर पर्सन का वेरिएबल का आंसर अलग होगा इस सिनेरियो में। But before we proceed, एक हमारा परसेंटाइल बूस्टर बैच इज ऑलरेडी लाइव फॉर कैट 2025। अगर अभी तक रजिस्टर नहीं किया आपने अपने आप को तो जल्दी से रजिस्टर कर लीजिए। मीट योर फ्रेंड ऊना, use it to its maximum capacity, the AI feature that we have for our subscribers, and that's the scanner for my telegram group. Scan करके telegram group में जल्दी जल्दी आइए। There are lots of discussion that's going to be happening there. पहला क्वेश्चन ये आता है कि मैं कौन कौन से बी स्कूल्स में अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या सूटेबल रहेगा। इसका क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये कुछ चीजों पे डिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ये होता है कि मेरा ऑफ कोर्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि मिनिमम मुझे एक कॉल जरूर हो मेरे हाथ में। The more, the merrier, of course, because then I have a lot of options to choose from. So minimum एक कॉल मेरे पास आए, मेरा बी स्कूल सिलेक्शन क्राइटेरिया एक तो उस पे डिपेंड करता है। दूसरा, मैं क्यों एमबीए करना चाहती हूं, इस सवाल का आंसर आपको अपने हेड में करना पड़ेगा। Why? Because सबके एमबीए करने के रीजंस अलग होते हैं। किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसके पास दोबारा रीटेक के चांसेस होते हैं। किसी का सेकंड अटेम्प्ट है और वो दोबारा रीटेक नहीं करना चाहता। किसी का ऑलरेडी गैप ईयर्स आ चुके हैं, सो ही डज नॉट वांट टू मिस अनदर ईयर। कोई लोग अपने करियर में एडवांसमेंट चाहते हैं, कोई लोगों के पास कोई चॉइस नहीं है, वो इसीलिए कर। देयर आर वेरियस रीजंस एंड अगेन रिमेंबर द आंसर इज यूनिक टू योर ओन सेल्फ. So please answer this in your head and answer all of the questions that I'm going to ask you and tally the answers to the PDF that is attached under my video in the description box so that you're able to figure out आप कौन-कौन से बी स्कूल्स में अप्लाई कर सकते हैं और आपको करने चाहिए और कितने बी स्कूल्स में करने चाहिए। If you're unable to access the PDF, ensure that you comment under my video. Someone from my team is going to respond to you with the correct link where you could find the PDF as a tracker to which B schools you could apply for. The next thing is, before I apply to a B school, is my profile matching to it? Now my profile includes my scores, my grad, what did I study, what category do I belong to, how much experience I have, a lot of that, including diversity as well. बहुत सारे colleges diversity को देते हैं वेटेज, कुछ नहीं देते हैं, कुछ work-ex को देते हैं, कुछ नहीं देते हैं, कुछ exclusively CAT scores लेते हैं। तो क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स पर डिपेंडेंट होता है आपका एक स्पेसिफिक कॉलेज चूज करना, I need to also answer that on my own कि मेरी प्रोफाइल क्या है। So that includes आपका 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, आपने ग्रेड में क्या किया, पीजी किया तो क्या किया, आपका वर्क एक्स है तो कितने साल का वर्क एक्स है। प्लीज आंसर दैट, ऑल ऑफ दैट आफ्टर यू लिसन टू द स्टेटमेंट। और आपका जो करंट स्कोर आ रहा है मॉक में, वो कितना करेक्ट बेंचमार्क हो सकता है टू द लास्ट फ्यू इयर्स कट ऑफ जो हमें उस कॉलेज की दिखी। इस कट ऑफ की लिस्ट भी पीडीएफ में आपको अटैच मिलेगी, जहां से आप एक रफ आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन जब मैंने कट ऑफ्स ऐड करे हैं, प्लीज रिमेंबर ये कट ऑफ्स एक ब्रीफ एम्बिट आपको दिखाते हैं, बिकॉज कट ऑफ बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है। योर कैटेगरी, योर वर्क एक्स, योर डाइवर्सिटी, अ लॉट ऑफ थिंग्स. So the moment you see the PDF and you see a specific cutoff, it's only a demarcation. It may go 10 percentile down as well for you. Remember that for each of the colleges that I've mentioned. So ये कुछ factors हैं जिस पे डिपेंड करता है। एक तो आप किस बेसिस पे शॉर्टलिस्ट करते हैं किसी बी स्कूल को, बट हमें इस शॉर्टलिस्टिंग में इतना ध्यान रखना है कि हमें 8-10 से ज्यादा बी स्कूल्स अपने एम्बिट में रखने की जरूरत है नहीं। ये जो 8 से 10 बी स्कूल्स हैं, ये डिपेंड होगा इस फैक्टर पे कि कैसे हमारे पास एटलीस्ट 4 ऐसे बी स्कूल्स हो जो मेरे स्कोर के हिसाब से रियलिस्टिक हो। स्कोर कैसे कैलकुलेट करना नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूं मैं आपको। आपके स्कोर्स के हिसाब से रियलिस्टिकली आप अचीव कर सकते हैं 4 बी स्कूल्स अगर वो आपके क्राइटेरिया में है, 3 बी स्कूल्स जो एक थोड़ी सी और पुशिंग के साथ में थोड़ा एंथुजियास्टिकली अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा हाई हो सकता है अभी के लिए, लेकिन शायद 2.5 महीने में आप मेहनत करके वहां पहुंच जाओ। वो कुछ 3 कॉलेजेस और रफली 3 कॉलेजेस ऑन एंड अराउंड जो डेफिनेटली आपको मिल ही जाएंगे।
अगर आप इस कैलकुलेशन से भी 8 कॉलेज 10 कॉलेज भी फिल करते हो, आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हो, आपको 12 से ज्यादा फिल करने की नीड नहीं है। नाउ ये इंक्लूड करता है हमारे ओमेट के कॉलेज, हमारे कैट के एफिलिएटेड कॉलेजेस, जिनके लिए आपको अलग से कुछ को अप्लाई करना पड़ेगा, कुछ को नहीं भी करना पड़ेगा। सो कौन से कॉलेज की कब डेट आ रही है, यू हैव टू इंश्योर कि आप यू कीप अ ट्रैक ऑफ एवरी वीडियो एंड एवरी शॉर्ट दैट कम्स अप ऑन दिस चैनल, सो दैट यू नो कि किन कॉलेजेस की लास्ट डेट कैट होने से पहले या कैट रिजल्ट से पहले की है। अगर वो कॉलेज आपके एम्बिट में फॉल करता है एज पर द वेरिएबल्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, आपको उनका फॉर्म पहले ही फिल करना पड़ेगा। कीप अ ट्रैक ऑफ दीज कॉलेजेस जिनका कई बार डेट पहले आ जाता है। सो 8 से 10 से 12 कॉलेज रफली लुक्स लाइक अ गुड पिक्चर टू अस। लेकिन ये किन चीजों पे डिपेंड करता है, अब हम कुछ क्वेश्चंस अपने माइंड में आंसर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला तो मुझे अपने आप से क्या पूछना है और बी स्कूल के बारे में मुझे क्या पता होना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं अपने आप से पूछूंगी कि मेरी जो करंट प्रोफाइल है, जिसमें आप अभी कुछ नहीं चेंज कर सकते हो, इट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड, क्या मैं किसी कॉलेज के क्राइटेरिया से टोटली एक्सक्लूड हो रही हूं, वो अनअट्रैक्टिव बन रहा है या डिफिकल्ट बन रहा है टू गेट इनटू? अगर है तो आप उसको हटा सकते हैं अपनी बी स्कूल क्राइटेरिया से। दूसरा, क्या कोई और कंस्ट्रेंट है मेरे माइंड में, जैसा पहला लोकेशन। कई लोगों के साथ में अगेन एज ऐसे ये वेरिएबल सबके लिए अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए कंस्ट्रेंट होता है कि उनको घर के पास रहना जरूरी है बिकॉज ऑफ सम लायबिलिटी, या फिर किसी रीजन से वो बहुत फार ऑफ नहीं जाना चाहते। लोकेशन एक क्राइटेरिया होता है जो आपको माइंड में रखना पड़ेगा इफ दैट इज देयर फॉर यू। फीस जो कुछ लोगों के लिए क्राइटेरिया जरूर होता है। अगर आप टॉप 15 बी स्कूल्स की बात करेंगे तो फीस बहुत बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, क्योंकि उसका रीपेमेंट प्लस उसका प्लेसमेंट आपको बहुत इजीली हेल्प करता है उसको रिकवर करने में, लोन को रीपे करने में। लेकिन आपके स्कोर के हिसाब से आप जो भी स्कूल चूज कर रहे हो, क्या उसकी फीस के हिसाब से आपके लिए उसका लोन रीपेमेंट आसान होगा? You will have to keep that into your head. So if fees is a constraint for us, please note down the specific college that you are aiming और उसकी फीस क्या है। बहुत सारे कॉलेज इस हिसाब से आप एलिमिनेट कर सकते हो while you're making a list of those 10-12 colleges जिनका आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो। The next thing is niche MBA। क्या मैं एक स्पेशलाइज्ड नीश प्रोग्राम में जाना चाहती हूँ, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, लग्जरी ब्रांड्स में? If yes, then there are limited colleges और आपकी शॉर्टलिस्टिंग और आसान हो जाती है। और अगर आपको अभी तक ये नहीं पता कि आपको स्पेशलाइजेशन किस में करनी है, I would recommend you read a little and you be clear about that, क्योंकि वो भी एक फैक्टर होता है in you determining आपके पास अगर एम्बिट में बास्केट में 4 कॉलेजेस हैं तो आप कौन सा चूज करोगे, क्योंकि आपकी स्पेशलाइजेशन किसी कॉलेज को अच्छा या खराब बना सकती है, नॉट अच्छा बना सकती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट टू डू इन द नेक्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। सो यू नीड टू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल। एंड द एंड ऑब्जेक्टिव, रिमेंबर माय कट ऑफ इन टर्म्स ऑफ बी स्कूल। अब इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में बात करती हूँ कि क्या मैं वो कट ऑफ मीट कर पाऊंगी कि नहीं, ये आपको अपने आप को आंसर करना है। तो इसके लिए एक स्लाइड देखिए, यू विल अंडरस्टैंड दैट बेटर। मॉक्स का स्कोर कैन बी a window to how much you could actually score in the exams। कैसे हो सकता है, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मॉक्स में आपका जो स्कोर आता है एक्चुअल एग्जामिनेशन में, रिमेंबर वो स्कोर बूस्ट होता है। आई एम श्योर यू आर हैप्पी टू हियर दैट। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है वो स्कोर के बूस्ट होने के। अब वो स्कोर कितना बूस्ट होगा वो डिपेंड करता है आप कौन से एम्बिट में हो। अगर आप इसमें हो तो एक्चुअल एग्जाम में वेरी लाइकली आप 75 तक ला सकते हो। ठीक है, ये तो आज के सिनेरियो की बात है। अगर आपने अपने रिमेनिंग 2.5 मंथ्स अच्छे से यूटिलाइज करे तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये 75, 80 to 85 में कन्वर्ट हो जाए। तो एक्चुअल आज के जो मॉक का स्कोर्स है वो एक क्लियर पिक्चर इसीलिए नहीं देगा आज, लेकिन आप उससे एसरटेन कर सकते हो कि आपकी कितनी परसेंटाइल आएगी। सी 60 से 70 में बहुत सारे मार्क्स का डिफरेंस है नहीं, फ्रॉम 19 to 25 मेयरली, लेकिन
99 से 99.9 में, you look at the huge difference. So that's why a typical mock score और उसका एक्चुअल कैट परसेंटाइल का रिफ्लेक्शन, यहां आपको ज्यादा जंप दिख सकता है आज की डेट में। अगर आप देखो, यहां जंप करने में आपको बहुत सारे मार्क्स चाहिए होंगे। So if you are somebody who's right now getting a 95 percentile in the box, आप इजीली अपना 97 के आसपास मान सकते हो। आज की डेट में आपका कैट अगर आप दोगे तो आ जाना चाहिए। तो इतना ह्यूज जंप नहीं होगा अगर हम कंपेयर करें आज के मॉक स्कोर्स को टू एक्चुअल कैट परसेंटाइल। प्लस रिमेंबर, ये इस पे भी डिपेंड करेगा आपने 2.5 महीने कितनी मेहनत करी है। इस स्कोर के बेसिस पे आप शॉर्टलिस्ट करेंगे आप कौन से कॉलेजेस में आते हैं। रिमेंबर, हमने जो कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट किए हैं उसमें मेरी कैटेगरी, मेरी प्रोफाइल, ऑल ऑफ दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। अगर वो कॉलेज प्रोफाइल को ज्यादा वेटेज देता है तो, बिकॉज देयर आर मेनी कॉलेजेस दैट डू नॉट। सो दिस ग्राफ शुड बी एबल टू शो यू अ गुड पिक्चर ऑफ व्हाट परसेंटाइल should you get। ये 24 का डेटा, but then we have 23, 22 and 21 का डेटा also। और कुछ वेरिएबल्स जो आपको आंसर करने चाहिए अपने हेड में, अपार्ट फ्रॉम द फीस, दैट इज प्लेसमेंट कैसा है कॉलेज का, वो जो कि हमारी पीडीएफ में अटैच है, जो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक किया है। अपार्ट फ्रॉम फीस, उसका प्लेसमेंट कितना है, आरओआई कैसा है उसका, उसकी अब देखो ये लोकेशन आप यू कैन फिगर इट आउट ऑन योर ओन, वो मोस्टली कॉलेजेस में लिखा हुआ है साथ में। ये देखो, इसका ना आंसर मैं नहीं कर सकती, ये आपको खुद आंसर करना पड़ेगा कि अगर आप किसी बी स्कूल इंफ्रा के लिए पीयर आपका वहां रह रहा है, वहां पढ़ रहा है, आप उसके लिए जा रहे हो या कैंपस लाइफ के लिए जा रहे हो, आई एम श्योर दीज आर फैक्टर्स दैट सम पीपल कंसीडर। इफ यू आर समबडी, प्लीज नोट इट डाउन एंड अकॉर्डिंगली एलिमिनेट ऑप्शंस दैट यू हैव in your head. But remember something that you need to remind yourself. That it is always going to be great to maximize your options. Do not restrain your colleges, क्योंकि again as I said, buffet में 10 मिठाइयां लगी है और मुझे चूज करनी है, मुझे गुलाब जामुन खाना है क्योंकि वो मेरा फेवरेट है, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट। बट अगर सिर्फ वनीला आइसक्रीम ही दे दी तो फिर वही खानी पड़ेगी। तो जितनी आप ऑप्शंस रख सके 8 से 10 में विद द 3 क्राइटेरिया जो मैंने आपको समझाया, इट शुड बी अ गुड क्राइटेरिया। प्लीज फॉलो द पीडीएफ एंड फाइंड आउट आप कौन सी बी स्कूल्स को चूज कर सकते हैं। गुड लक एवरीवन।